प्याज का बाजार पिछले कुछ दिनों से लगातार सामान्य चलता हुआ दिख रहा, लेकिन हफ्ते के आखिर दिन यानी शनिवार को हल्की तेजी देखने को मिली थी। तो क्या ये आने वाले दिनों में एक तेजी का संकेत था या फिर बाजार में भाव मंदी ही रहेगी? जानेंगे प्याज की तेजी मंदी रिपोर्ट और आने वाले दिनों में नए प्याज के उत्पादन की स्थिति। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। आज है 4 दिसंबर और आप देख रहे हैं एमसूरवा एग्रो का डिजिटल पेज। प्याज के भाव में पिछले एक महीने से लगातार मंदी का रुख देखने को मिल रहा है। बाजार में हर दिन कुछ न कुछ गिरावट ही देखी जा रही थी। इसके पीछे वजह भी बहुत है, इसके बारे में जानते हैं। तो पहला कारण है निर्यात में कमी। प्याज का निर्यात पिछले एक महीने से काफी कम किया जा रहा है। अरब के देशों में ईरान का प्याज ज्यादा आने की वजह से भाव काफी कम हो चुके हैं, जिस कारण भारतीय एक्सपोर्टर्स को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और निर्यात में भारी गिरावट दर्ज की गई। वहीं बांग्लादेश में म्यांमार की प्याज आने की वजह से वहां भी निर्यात कम देखने को मिला। अब दूसरा कारण है बाजार का ओवर वैल्यू होना। इसका मतलब यह है कि भाव में जिस तरीके की तेजी देखने को मिल रही थी वो पक्की तेजी बिल्कुल भी नहीं थी। जब बाजार तेजी से बढ़ रहे थे तब हमने एक तेजी मंदी रिपोर्ट में आपको बताया था कि भाव में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। भाव जिस रफ्तार से बढ़ रहे थे उसी रफ्तार में आवक भी बढ़ती हुई दिख रही थी, जो कहीं ना कहीं स्टॉकिस्ट्स के ऊपर एक प्रेशर के रूप में आता दिखाई दिया और स्टॉकिस्ट्स ने खरीदारी रोककर उल्टा बेचना चालू कर दिया, जिससे मंडियों में डबल आमदनी बढ़ती गई और बिक्री में कमजोरी दिखती गई। प्याज एक कच्चा प्रोडक्ट है जिसको स्टॉक करने के लिए काफी मेहनत और धैर्य करना पड़ता है और मौसम में ठंड आने की वजह से क्वालिटी पर भी इसका काफी ज्यादा असर पड़ता हुआ दिखा था। इन सभी कारणों की वजह से बिकवाली बढ़ती गई और लिवाली कम होती गई, जिसका असर भाव पर पड़ा। अब तीसरा कारण रहा चुनाव। प्याज का भाव चुनाव के समय में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें सरकार के ऊपर ये प्रेशर हमेशा रहता है कि प्याज का भाव चुनाव के वक्त सस्ता रहे, जिसको देखते हुए नाफेड ने बाजार भाव में काफी कम भाव पर प्याज को बेचना शुरू कर दिया, जिससे ग्राहक का झुकाव नाफेड की तरफ बढ़ता गया और मजबूरन व्यापारी को भी सस्ते दामों पर बेचना पड़ा। मतलब कि नाफेड ने बाजार को तोड़ने के लिए कम भाव पर नुकसान सहते हुए बेचना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं आगे बाजार में किस तरीके का माहौल देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक की प्याज तो अब लगभग खत्म होने के कगार पर है और नए प्याज की बम्पर आवक आने में अभी कम से कम 15 से 20 दिन और लगेंगे। ऐसे में बिक्री थोड़ी बहुत भी अच्छी देखने को मिलती है। तो इस नए और पुराने प्याज के बीच के गैप की वजह से भाव में तेजी देखने को मिल सकती है और ये तेजी आती है तो इसे हम पक्की तेजी कह सकते हैं। शनिवार को लगभग सभी मंडियों में लिवाली और भाव में दोनों में असर देखने को मिला था। अब सोमवार का बाजार कैसा खुलता है, इसके ऊपर पूरे हफ्ते का बाजार टिका रहेगा। आगे कोई भी रिपोर्ट निकल कर आती है तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।